नमस्ते पाइसीज, मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट हर बार कहती हूँ कि रीडिंग जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में पूरी चीज़ें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप क्लियरिटी चाहते हैं, आप स्टक हो, तो आप फिर से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कहूँगी, पर्सन की तरफ में जो कि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है अब एंजलिक मैसेज क्या है पाइसीज, सॉरी, पाइसिस के लिए एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखती हूँ पाइसिस की क्या है चैलेंजिंग आपकी जिंदगी में फिलहाल, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइसिस, मीन राशि। पाइसिस, मीन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। प्रेजेंट सिचुएशंस ही अगर कहूँ तो थोड़ा सा या तो ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर है, या फिर कुछ भी है, या किसी के वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, या अप एंड डाउन हो जा रही हैं। एंड सिचुएशन टफ है थोड़ा सा आपके लिए ना, दिल थोड़ा भारी है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। पाइसिस, आप अपने चीज़ों को लेके बहुत चूजी हो फिलहाल, है ना। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फिलहाल आप मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना। टाइम पास कह लो, या फिर कुछ काम, मतलब अगर नहीं है या मन फ्रस्ट्रेट है तो वही अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें कर सकते हो। या मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम सर्च करते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। प्यार पे या तो ट्रस्टवर्दी चीज़ें नहीं है, धोखा है, या फिर आप देखिए, अगर अगर कहूँ ना, पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर डिस्टेंस में रिलेशनशिप है, तो क्वेरीज बहुत ज्यादा है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से क्या चल रहा है, तो वो चीजें जानने की इच्छाएं कभी कभी सर्चिंग ऑप्शंस में लोगों को डाल देती है, तो वो होंगी दिखती हैं, अट्रैक्टेड हो चीजों को लेके। देखती हूँ और क्या है। प्यार में आपको क्यों लग रहा है कि सामने वाला बंदा या बंदी बिल्कुल भूल चुका है, दिमाग में चीजें आपको बिल्कुल बैठ गई हैं कि वो अब मेरे को नहीं कनेक्ट करने वाला, वो चीजें अब दूर हो गई हैं। तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, ये सब बातें का रिलेट करती है, तो जरूर लिख कर बताना। एंड गुस्सा है, चिड़चिड़ापन कहते हैं ऐसी एनर्जीज को। तो आप थोड़े से मुझे चिड़चिड़ेपन में, कुछ बेफिजूल के कामों में खुद को, टाइम को वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो कामों पे। गुस्सा भी आता है, ना चाहते हुए भी वही चीजें सोचते हो। डिसीजन लेते तो हो, एंड बीते कुछ टाइम पहले कुछ सोचा भी कि मेरे को वो चीजें सोचनी नहीं है, निकलनी है, बट फिर से वही चीजें अटक जाती है। आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो आप एक चीजों से निकल के, कहते हैं ना, मेरे को ये अब अपने हिसाब से एक्शंस लेना है, तो चीजें दिख रही हैं। तो फिलहाल अगर कम्युनिकेशंस होती हैं, या तो हाइपर हो जा रहे हैं, या उनकी कोई बातें हैं जो आप नहीं पसंद कर रहे हो, वो चीजें, या प्यार में आपको कुछ चीजें नहीं लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या मतलब कुछ चीजें कमी लग रही है, तो आप कम्युनिकेशंस जो कहना चाहते हो, करवाना चाहते हो, वो चीजें आपके साथ में बीत तो नहीं रही है। आप, हो सकता है कि आप ही कुछ चीज़ें chaos क्रिएट कर देते हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, या हाइपर हो जाते हो, बोलते हो तो बोलना नहीं चाहते हो, बोल देते हो। मनी वाइज़ भी थोड़ा-सा हो सकता है कि कुछ लोग सफ़र कर रहे हो, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो ब्लॉकेज हो रही है, वो कब तक में मिलेगा, वो सोच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि पड़ाव दिख रहा है। बट रिलेशनशिप पे इमोशनली आप स्टक दिख रहे हो मुझे। नया कुछ चाह रहे हो, नए की तरफ जाऊँ, ना जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा-सा सफ़रिंग दिख रही है। एंड देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ध्यान करें, एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें।
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस के पार्टनर की फेलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो जिंदगी में इनको कुछ न्यू आया है, इनकी बदलाव, या यूनिवर्स से कहूंगी आपके पर्सन को कुछ ब्लेसिंग्स आई हैं, या करियर वाइज कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं, या कुछ चीजें इंस्पायर कर रही हैं, है ना, वो चीजें मैं कह सकती हूँ कि दिखती हैं। देखती हूँ आपको लेके क्या है। ओके, आपको लेके अगर कहूँ तो देखो, आप ये तो कहूंगी अपनी वेल्थ, अपनी चीजें, या अपने वे में कुछ डिसिप्लिन, या अपने एबंडेंस की तरफ में ज्यादा ध्यान दिख रहा है इनका। एंड देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं है या कुछ करना नहीं चाहते हैं, बट इनकी जो जर्नी है ना करियर पे या अपनी चीजों को लेके प्रायोरिटी ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की कम्युनिकेशन जिनकी भी अगर होती है तो कहूंगी इमोशनल कम्युनिकेशंस तो नहीं है। इतना तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि जो प्यार वाली होनी चाहिए वो इमोशनली नहीं है। या तो आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या सामने वाला कर रहा है तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा, वो चीजें हैं। तो आप मुझे ज्यादा हाइपर दिख रहे हो। देखो, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे हाइपर फेजेस उतने नहीं दिख रहे हैं कि बहुत गुस्सा है, ये है, नहीं है। थोड़ा आप मुझे एग्रेसिव या थोड़े हार्ट ब्रोकन हो तो कहीं की चीजें कहीं रिलेट कर रहे हो। तो बट इनकी अगर कहूँ तो ये अपने कामों पे भी ध्यान देना चाहते हैं। देखो, अगर मनी वाइज अगर कहूँ तो ये इंसान अवेलेबल है। हो सकता है इनके पास इतना पैसा हो, या ये अच्छे पोजीशन पे हो, या बिजनेस अच्छा हो, तो मनी वाइज ये थोड़े मुझे फिलहाल स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपसे ज्यादा स्ट्रांग ये दिख रहे हैं फिलहाल। एंड इन्होंने हो सकता है कि आपसे, या आपने झूठ बोला हो या नहीं बोला, लेकिन चाहे आपने झूठ बोला या इन्होंने आपको 7 दिन के अंतराल में या 7 हफ्तों के अंतराल में कई झूठ बोल चुके, तभी कहूंगी गुस्सा दिखता है कि क्यों झूठ बोला। और फिर से अगर कहूँ तो कुछ प्लान्स करके अगर कहूँ, या जो भी इनके अकॉर्डिंग लगे कि ये करेक्ट है, तो फिर तो थोड़ी सी ना नोक झोंक मुझे अगर कहूँ तो हो सकता है कि हो जाए। बिकॉज ये भी कोई थोड़े से डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, थोड़े से जिद्दी अपनी चीजों को लेके दिख रहे हैं। तो आप जो कहोगे वही बातें मानेंगे, कोई जरूरी नहीं है। प्यार एक जगह है, बट अपनी पॉइंट्स, अपनी चीजें रखनी एक अलग जगह है। तो ये रखते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे बुझी हुई एनर्जीज में नहीं दिख रहे हैं। भले आने वाले समय में हो जाए, बट अभी फिलहाल बहुत स्ट्रांग खुद को करके रखें। करियर पे बहुत ओरिएंटेड दिख रहे हैं, एक्टिव माइंड ज्यादा दिख रहा है। एंड अपने हिसाब से अगर ये इंसान अगर लव चाहेंगे आपसे तो आप इनको रोक भी नहीं पाओगे। प्रेशर्स भी हो सकता है डाले, है ना, कभी ये भी चीजें हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज क्या है। ये कुछ तो है जो सडन कोई एक्शंस कह सकती हूँ, जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं, आपको इनका कोई एक्शंस देखने को मिल सकता है या दिखा है। फोर ऑफ wands। देखो, अगर आसपास घर परिवार में कुछ अगर है सेरेमनी वाला, या फिर कुछ कमिटमेंट को लेके ज्यादा मत सोचो, बट कुछ आसपास में अगर है तो उसे एंजॉय करो जरूर। हो सकता है कुछ लोगों का सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो सकता है, या कुछ लोगों के केसेस में बच्चों से खुशियां मिलती हुई दिख रही हैं। ओ माय गॉड, दोनों की ही मैं क्या ही कहूँ। ओवरऑल में फोर ऑफ wands की एनर्जीज हैं, जो कहते हैं ना कि जो इंसान कुछ चीजें इच्छाएं अगर मांगते हैं यूनिवर्स से, या कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो खुशी कुछ हद तक या तो आपके पर्सन को भी मिले या आपको भी मिले, तो वो चीजें दिख रहा है। या घर परिवार में कुछ खुशनुमा माहौल हो सकता है कि हो, या बच्चों है तो बच्चों के से कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। या कुछ चीजें मतलब अगर कहूँ तो कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा है। जो डिसकनेक्टेड है, हो सकता है कुछ चीजें कनेक्ट हो जाएं। चलिए देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके। फोर ऑफ wands की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी कम्युनिकेशंस हो सकती हैं कि आपको थोड़ा रिजेक्टेड सा फील तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन इंक्रीज हो सकती है, या आपका कोई एक्शंस पॉजिटिव हो सकता है कुछ टाइम के लिए। आपकी खर्च की संभावनाएं कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ी इंक्रीज हो जाए, बेफिजूल की खर्च हो जाए, तो वो चीजें हो सकती हैं। आप थोड़े से मुझे जिद्दी होते हुए दिख रहे हो, अपनी चीजों को अपने वे में करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। एंड यस,
चलिए इधर देखते हैं कि क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप भी थोड़े चिड़चिड़े हो और ये भी थोड़े से नकचड़े चिड़चिड़े इंसान कह सकते हैं। देखो, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो अगर आप ज्यादा टाइम ऑनलाइन ये रहोगे या ऐसा कुछ अगर सीन है तो ये स्टॉक करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। एंड कोई इंसान कुछ चीजें रॉन्ग भी इनके माइंड में डाल सकता है, बट इनकी इमोशंस भावनाएं इंक्रीज रहेंगी। आप थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाओगे, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो अगर कहीं कुछ हेल्पिंग है या कुछ चीजें तो वो इनकी तरफ से कहूंगी आपको हो सकता है देखने को मिले या इनकी इंक्रीज रहे। तो इनकी भावनाएं कुछ चीजों को लेकर इंक्रीज जरूर रहने वाली है। कम्युनिकेशंस में ये थोड़े से कुछ चीजों में हाइपर हो सकते हैं या चिड़चिड़ापन हो सकता है। या अगर प्यार की बातें करना चाहें, आप उस चीजों को इग्नोर करो तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर कुछ करना है तो वो चीजों को आपको करना होगा जो आपकी भी एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रही है। तो आप दोनों की कहूंगी कम्युनिकेशंस की एक वाइब्रेशन थोड़ी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। करना चाहोगे तो जरूर कम्युनिकेशंस होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों में कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो इज कमिंग फॉर यू एंड उसके लिए आप रेडी रहो। एंड उसी हिसाब से कुछ चीजें करो, पॉजिटिव रहिए, बैलेंस कीजिए चीजों को। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में है ज़रूर क्लेम करें। एंड अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।